Hello everyone, welcome to first attempt channel. I am Kus and we are going to discuss the drama हैवदना, जो कि JSSC के इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के ड्रामा सेक्शन का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ड्रामा है। हैवदना ग्रीस कर्नाड के द्वारा लिखा हुआ एक प्ले है, ओके। और ग्रीस कर्नाड का बर्थ 19 मई 1938 में हुआ एंड उनका डेथ जून ऑफ 10 2019 में हो गया था। ग्रीस कर्नाड का पूरा नाम ग्रीस रघुनाथ कर्नाड है और वे एक इंडियन मॉडर्न प्ले राइट हैं। प्ले राइट बोले तो ड्रामेटिस्ट जो प्ले लिखते हैं, प्लेज लिखते हैं। ये उनका फ़ोटो है। आपने उनको एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है में भी सलमान खान के साथ एक्टिंग करते हुए देखा होगा। वे एक राइटर के साथ साथ वो एक एक्टर, डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं। स्क्रीन प्ले राइटर उसको कहते हैं जो मूवीज बनता है उसमें जो उनके लिए जो लिखा जाता है, ठीक है, उसमें जो ड्रामा उसमें जो लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, उनको स्क्रीन प्ले राइटर बोलते हैं, है ना। इन्होंने अपने वर्क्स को कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा और बाद में उनके वर्क्स को उन्होंने खुद ही इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया। ही एसोसिएटेड वो जो है ग्रीस कर्नाड जो है वो थिएटर ऑफ रूट्स से बिलोंग करते हैं। अब थिएटर ऑफ रूट्स क्या है? थिएटर ऑफ रूट्स होता है ऐसे थिएटर जो कि मॉडर्न थीम से बिलोंग करते हैं, जिसमें मॉडर्न थीम डिस्कस किया जाता था। पहले के जो ड्रामा लिखे जाते थे वो शेक्सपियर के ड्रामा से इंस्पायर्ड थे, ठीक है। बाद में लेकिन जो थिएटर मतलब कि ड्रामा लिखे गए, खास करके जो ग्रीस कर्नाड ने जो ड्रामा लिखा उसमें उन्होंने इंडियन मैथोलॉजी को और इंडियन फॉकलोर को बहुत ज़्यादा यूज किया और उसमें कुछ मॉडर्न ट्रीटमेंट किया, ठीक है। मॉडर्न एलिमेंट्स को भी मतलब का ट्रीटमेंट करके फॉकलोर और फॉक स्टोरीज का मतलब कि ये करके मतलब हेल्प ले करके मतलब मॉडर्न प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया, ठीक है। तो ऐसे प्लेज को हम लोग थिएटर ऑफ रूट्स भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ तक क्लियर है। अभी तक हम लोग क्या क्या देखें? अभी तक हमने देखा कि हैवदना एक प्ले है, वो ग्रीस कर्नाड के द्वारा लिखा हुआ है। 19 उनका बर्थ मई 1938 में हुआ और उनका डेथ जून 10 2019 में हो गया था। इंग्लिश प्ले राइटर हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं। अपने वर्क्स को कन्नड़ में वो लिखते थे। इसके अलावा इंग्लिश में उन्होंने खुद ही ट्रांसलेट किया था, ठीक है। और उनके नोटेबल वर्क्स का अगर बात करें तो यायाति एक वर्क है जो कि 1961 में आया था। ये बेसिकली प्लेज ही लिखते थे, ठीक है। तो यायाति, तुगलक, हैवदना, नगामंडला ये सारे उनके प्लेज हैं, ठीक है। ये पहला प्ले है। यायाति जो है वो पहला प्ले है और 22 या 23 साल की उम्र में उन्होंने ये प्ले को लिखा था, ठीक है। तुगलक 1964 में आया, हैवदना 1971 में आया और नागामंडला 1988 में आया, है ना। ये सारे उनके नोटेबल वर्क्स के हैं। अब वर्क्स के अलावा अब आते हैं अवार्ड्स पे, ठीक है। तो उनको पद्मश्री, पद्म भूषण, साहित्य एकेडमी अवार्ड और इनके साथ साथ ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला हुआ है, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड भी 1998 में मिल चुका है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी तक हम लोग उनके थोड़ा सा ब्रीफ लाइफ स्केच के बारे में देखें, हैवदना प्ले के बारे में देखें, वो कौन से राइटिंग स्टाइल से लिखते थे इसके बारे में देखें, है ना। अब है बात करते हैं हैवदना का। तो ये है बुक का कवर पेज, ठीक है। हैवदना का टाइटल होता है हैवदना का मीनिंग होता है हॉर्स हेड, ठीक है। क्या होता है मीनिंग? हॉर्स हेड। कई बार हो सकता है पूछ देगा कि हैवदना का क्या मीनिंग है, तो हैवदना का मतलब होता है हॉर्स हेड, है ना। ये हैवदना जो है वो 1971 में लिखा हुआ है। It was originally written in कन्नड़ लैंग्वेज एंड लेटर ऑन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय हिमसेल्फ। उन्होंने खुद ही इस वर्क को इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया था। इस वर्क का जो इंस्पायरेशन है वो ट्रांसपोर्ट हेड वो 1940 में थॉमस मैन के द्वारा एक नोवेला लिखा गया था, ठीक है। क्या लिखा गया था? नोवेला मतलब होता है शॉर्ट नॉवेल, ठीक है। शॉर्ट नॉवेल, है ना। स्टोरी और नॉवेल के बीच में जो आता है, ठीक है। स्टोरी तो बहुत छोटा होता है, नॉवेल बहुत बड़ा होता है ना। तो इसके बीच में जो एक आता है जॉनरा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नोवेला कहते हैं, है ना। तो एक नोवेला है ट्रांसपोर्ट हेड्स, 1940 में लिखा गया था थॉमस मैन के द्वारा। एक जर्मन राइटर हैं, उनसे इंस्पायर होकर के उन्होंने ये प्ले जो है हैवदना 1971 में लिखा, है ना। ये जो वर्क है उसका सोर्स कहाँ से है? उसका सोर्स है कथा सरित सागर, है ना। ये सब याद रखने वाला बात है।
कि उसका सोर्स कहाँ है, उसका सोर्स है कथा सरित सागर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, कथा सरित सागर उसका सोर्स है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग अभी तक सॉरी एक्सक्यूज मी। तो अभी तक हम लोग ग्रीस कर्नाड के बारे में पढ़े, उनके लाइफ स्केच के बारे में पढ़े, उनके नोटेबल वर्क्स के बारे में पढ़े। उसके बाद हमने उनके अवार्ड्स मिल चुका है इसके बारे में पढ़े, और हैवदना प्ले के बारे में थोड़ा सा पढ़े, ठीक है। और अब आते हैं कैरेक्टर्स पे। तो कैरेक्टर्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, प्ले में कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। मैंने भी नेट क्वालिफाई किया है, तो अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि बहुत बार कैरेक्टर से भी क्वेश्चन पूछता है कि इन विच ड्रामा दिस कैरेक्टर अपीयर्स, है ना। तो बहुत बार कैरेक्टर से पूछ देता है, उनका डायलॉग्स भी पूछ देता है। बट ये JSSC का एग्ज़ाम है, तो मतलब उनके डायलॉग्स का तो उतना इन डेप्थ तो नहीं पूछना चाहिए, बट हाँ कैरेक्टर्स तो पूछ सकता है कि हाँ कैरेक्टर्स किस प्ले में अपीयर हुआ, तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्ले में अगर बात करें हैवदना का, तो हैवदना के प्ले में सबसे जो पहला कैरेक्टर है वो भगवत है। ये नैरेटर भी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु वाज द नैरेटर ऑफ हैवदना, तो याद रखिए कि भगवत, है ना, भगवत इज द नैरेटर, ठीक है। उसके बाद दूसरा कैरेक्टर है देवदत्त सेंट्रल कैरेक्टर हो गया ये भी। और उसके बाद ये दूसरा एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है कपिल, इसका नाम क्या है, कपिल है, ठीक है। देवदत्त जो है वो एक ब्राह्मण का बेटा रहता है और बहुत ही इंटेलिजेंट रहता है। वहीं पे जो कपिल है वो एक ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार का बेटा रहता है, बहुत ही हैंडसम रहता है, मस्कुलर भी रहता है, जैसा कि आप इस कार्टून में देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं तीसरा कैरेक्टर है वो है पद्मिनी का। एक लड़की रहती है, खूबसूरत लड़की रहती है, और दोनों जो हैं देवदत्त और कपिल दोनों के ये क्रश रहती है, मतलब कि दोनों चाहता है इससे अपना शादी करने के लिए। देवदत्त कई बार कपिल को बोला भी रहता है कि हम इससे शादी करना चाहते हैं, एंड लेटर ऑन देवदत्त प्रपोजेज हर, ठीक है। और वो बोलता भी है कि अगर मतलब तुम मान जाओगी तो हम तुम्हारे लिए अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं, है ना। चौथा जो कैरेक्टर है वो एक मतलब कि स्ट्रेंज क्रिएचर है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। उसका हेड जो है वो हॉर्स का है और पूरा जो बॉडी है वो मैन का है ना। तो ये मतलब ये इसका नाम होता है हैवदना, ठीक है, इसी का नाम होता है हैवदना, और इसी पे बेस्ड एक प्ले भी है। तो याद रखिएगा कि हैवदना कैरेक्टर भी है और उसी के नाम पे प्ले भी लिखा हुआ है ना। चलिए, तो यहाँ तक ये सारे हो गए कैरेक्टर्स। इसके अलावा 2-3 माइनर कैरेक्टर्स हैं। वो एक एक्टर है, एक्टर 1, जो कि उसका असिस्टेंट रहता है, भागवत का असिस्टेंट रहता है, गॉडेस काली, ठीक है। द बॉय एक लड़का है जो कि देवदत्त और पद्मिनी का बेटा भी है, और विद्यासागर है। विद्यासागर कौन है, देवदत्त के फादर है, जिनका सिर्फ रेफरेंस मिलता है यहाँ पे, उनका कोई डायलॉग नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, इनका कोई डायलॉग नहीं है ना। तो यहाँ तक हम लोग अभी तक कैरेक्टर मतलब कि प्ले का कैरेक्टर्स देख लिए हैं, ठीक है। अब उससे पहले हम लोग ने डिस्कस किया थोड़ा सा ग्रीस कर्नाड के बारे में, ठीक है, और हैवदना प्ले के बारे में, ठीक है, उनके अवार्ड और उन ग्रीस कर्नाड के नोटेबल वर्क्स और उनके अवार्ड्स के बारे में। अब हम लोग आते हैं प्ले के प्लॉट पे, ठीक है। तो प्ले का जहाँ तक अगर बात करें प्लॉट का, तो प्लॉट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है प्ले का, है ना। प्लॉट आने की स्टोरी, ठीक है, जिसके अराउंड सारा मतलब कि जिसपे अराउंड सारा प्ले का मतलब एक्शन मूव करता हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्लॉट का बात है तो प्लॉट जो है 2 एक्ट्स में डिवाइडेड है, एक्ट 1 और एक्ट 2, ठीक है, याद रखिएगा, एक्ट 1 एंड एक्ट 2, ठीक है। एक्ट 1 और एक्ट 2 एक्ट्स में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हैवदना हैड बीन रिटेन इन डैश एक्ट्स, तो कितना एक्ट्स में, 2 एक्ट्स में, याद रखना है, एक्ट 1 एंड एक्ट 2, ठीक है। तो पहला जो एक्ट है वो स्टार्टिंग होता है भगवान लॉर्ड गणेश के प्रेयर से, जैसा कि हिंदू रिचुअल्स में हम लोग सब जानते हैं कि कोई भी पूजा या कुछ भी मतलब कि शुभ कार्य स्टार्ट करते हैं, कोई भी मतलब, तो हम लोग गणेश जी का पूजा से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो भागवता जो है वो क्या करता है, गणेश जी को एड्रेस करता है और वहाँ पे गणेश जी से ब्लेसिंग्स लेता है, किसके लिए, ताकि वो इस प्ले का परफॉर्मेंस को सक्सेसफुल बना सके, है ना, फॉर द सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लोग, है ना। He further takes the audience to the place called Dharmpur and introduces the audience to the king Dharmashil, then puts up some rhetorical questions on incompleteness of the god and also on the perfection of a man, ठीक है।
यहाँ पे मतलब कि वो आगे नरेटर जो है यानी कि भागवत है, वो कैरेक्टर्स को एक धर्मपुर नाम का एक जगह है वहाँ से इंट्रोड्यूस कर जाता है, जिसका कि राजा कौन रहता है, धर्मशील रहता है ना। राजा कौन रहता है, धर्मशील रहता है। और वो राजा से बहुत रिटोरिकल क्वेश्चंस भी था, मतलब ऐसा क्वेश्चंस मतलब जिसका आंसर मतलब कि थोड़ा सा लॉजिकल आंसर हो, ठीक है, उसका आंसर भी उसी में खोया रहता है। तो वो किस पे क्वेश्चन इनकम्प्लीटनेस ऑफ मैन और गॉड के बारे में पूछता है कि कोई भी आदमी या गॉड हो वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग देखें तो लॉर्ड गणेश जी याद है कि वो पूरी तरह से एक तरफ से मान के चलो तो इनकम्प्लीट हैं। आगे फर्दर ही इंट्रोड्यूसेस द कैरेक्टर देवदत्त, है ना, एंड कपिल, ठीक है। देवदत्त के बारे में पहले भी बता चुके हैं कि वो एक ब्राह्मण का बेटा रहता है, और कपिल के जो है वो एक ब्लैक स्मिथ का बेटा रहता है, लोहार का बेटा रहता है। देवदत्त जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसके पास नॉलेज है। वहीं पे कपिल क्या है, मतलब कि मस्कुलर है, हैंडसम है देखने में, लेकिन इसके पास नॉलेज नहीं है ना। देखिए देवदत्त जो है वो स्ट्रेंथ, उसके पास क्या चीज़ का कमी है, बल, है ना, ठीक है। और लेकिन कपिल के क्या कमी क्या है, बुद्धि, ठीक है। तो ये बुद्धिमान है और ये बलवान है, एक बल और एक बुद्धि का कॉम्बिनेशन है ना। तो इस कॉम्बिनेशन को यानी कि देवदत्त और कपिल का जो कॉम्बिनेशन है, उनको यहाँ पे नैरेटर जो कंपेयर करते हैं, किससे, राम लक्ष्मण लव कुश और कृष्ण बलराम से कंपेयर करते हैं, है ना, ठीक है। तो अब आगे क्या होता है, इस कंपैरिजन के बाद आगे क्या होता है कि एक्टर 1 आता है और भागवत को मतलब कि उस एक्टर 1 कौन है, भागवत का असिस्टेंट है, और भागवत को इंट्रोड्यूस मतलब कि इन्फॉर्म करता है कि है सीन अ स्ट्रेंज क्रिएचर दैट लुक्स लाइक अ हॉर्स, ठीक है। वो बोलता है कि मैंने एक स्ट्रेंज क्रिएचर देखा है, स्ट्रेंज जंतु देखा है, जो कि जिसका फेस जो है वो हॉर्स की तरह है और वो मैन के जैसा बोल रहा है ना। द क्रीचर हैज हेड ऑफ ए हॉर्स एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ए मैन, जैसा कि उस फोटो में हम लोग पहले भी देख चुके हैं, है ना। नाउ द स्ट्रेंज क्रिएचर हैवदना अपीयर्स ऑन द स्टेज एंड इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ बिफोर भागवता एक्टर 1 एंड द ऑडियंस, ठीक है। अब क्या है, हैवदना अपीयर होता है स्टेज पे और अपने आप को कैरेक्टर मतलब कि भागवता से एक्टर 1 से और ऑडियंस से इंट्रोड्यूस करता है। यहाँ पे क्या होता है कि मतलब कि जो जैसे वो आता है ना, तो भागवत को बिलीव नहीं होता है कि वेदर इट्स ट्रू और मतलब कि ही अ मैन जस्ट वीयरिंग अ यू कैन से फेस ऑफ द हॉर्स, ठीक है। तो लेकिन उसको हटा करके भी देखता है, तो बाद में समझ में आ जाता है कि नहीं, ये सच में इसका हेड जो है वो माथे का है। देखिए जिससे यहाँ पे इस फोटो में हम लोग क्लियर देख सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेंज है ये है भागवता और ये है उसका असिस्टेंट एक्टर 1, ठीक है। अब है अब यहाँ पे एक्टर 1 मतलब सॉरी ये हैवदना क्या करता है, हैवदना अपने आप को अपना स्टोरी अपना पास्ट नरेट करते हुए बताता है वो कि देयर वाज अ वंस अपॉन अ टाइम सो मैनी प्रिंसेस, मतलब उसकी जो मदर थी यानी कि एक प्रिंसेस थी, ठीक है। तो वहाँ पे उसकी जो मदर थी वो प्रिंसेस थी, वो उसके साथ जब शादी हो रहा था तो बहुत सारे प्रिंस वहाँ पे आए थे, है ना, बहुत सारे प्रिंस आए थे, बट वो किसी भी प्रिंस को एक्सेप्ट नहीं की। रेदर वो एक अरेबियन मतलब कि सॉरी एक हॉर्स से शादी कर ली वो, ठीक है, जो कि अरेबियन प्रिंस का एक हॉर्स रहता है, उससे वो शादी कर लेती है, ठीक है। शादी के कुछ दिन बाद क्या होता है कि वो अरेबियन मतलब वो जो हॉर्स है जिससे उस प्रिंसेस का शादी हुआ रहता है, यानी कि हैवन्ना की मदर का जिससे शादी हुआ रहता है, वो आदमी क्या क्या वो हॉर्स एक मतलब कि सेलेसियल बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है ना। सेलेसियल बॉडी मतलब 15 ईयर्स के बाद, याद रखिए कि 15 ईयर्स के बाद 15 साल के शादी के बाद वो एक सेलेसियल बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एक पवित्र आत्मा में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पे जब वो कन्वर्ट हो जाता है, जब वो हॉर्स कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी मदर जो है यानी कि प्रिंसेस जो है उसको रिजेक्ट कर देती है और कर्ज भी दे देती है ना। कुछ दिन बाद वो प्रिंसेस एक बेबी को बर्थ देती है जिसका कि हेड हॉर्स का रहता है, पूरा बॉडी मेल का मतलब कि मेन का रहता है, और उसी का नाम हैवदना है। तो हैवदना यहाँ पे अपना स्टोरी बताता है और बताते हुए वो बोलता है कि ही वांट्स टू बिकम अ कंप्लीट मैन, ठीक है, वो पूरा कंप्लीट एक मैन बनना चाहता है ना। यहाँ तक वो मतलब कि स्टोरी आगे बताता है, ठीक है। यहाँ पे भागवत क्या करता है, उसको बोलता है कि आप जा करके माँ काली का टेम्पल में देख आइए, ठीक है। चित्रकूट में माँ काली का टेम्पल जाइए, वहाँ पे हेल्प मांगिए और मतलब वो आपको ठीक कर देगी, वो आपको ब्लेस करेगी तो आप ठीक हो जाइएगा। और एक्टर 1 जो है वो भी जाता है, मतलब वो भी उसको बोलता है कि आप मतलब कि तुम भी जाओ और उसको वहाँ तक एकम्पनी दे दो, है ना। तो ये हो गया, मतलब कि यहाँ तक हम लोग स्टोरी क्लियर है ना। तो अभी तक दोनों कैरेक्टर का बात हुआ, हैवदना भी मतलब हैवदना के बारे में भी बता चुके हैं। अब आते हैं आगे।
देखिए हम इस चैनल में आपको टोटली सारा कुछ फ्री मिलने वाला है, ठीक है, और ऑथेंटिक और बहुत ही शॉर्ट में मैं कोशिश करूँगा कि पूरे इंग्लिश के सिलेबस को कंप्लीट करूँ ये एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। तो आप लोग मतलब अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं आगे स्टोरी पे। तो जो नरेटर है वो कंटिन्यू आगे बताता है ऑडियंस को, और आगे बोलते हुए वो दोनों मतलब कि दोनों को इंट्रोड्यूस करता है, देवदत्त और कपिल को, ठीक है। अब दोनों चूँकि है देवदत्त और कपिल, तो आगे होता है क्या कि देवदत्त का शादी पद्मिनी के साथ होता है, और कुछ दिन बाद मतलब कि पद्मिनी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। बट देवदत्त को ऐसा लगता है कि मतलब देवदत्त को ऐसा फील होता है कि पद्मिनी जो है वो शी हैज़ ए इंटरेस्ट इन कपिल, वो कपिल के साथ मतलब कपिल में थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, और कपिल भी इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट रख रहा है, तो ऐसा उसको फील होता है ना। तीनों उज्जैन जाने का प्लान बनाते हैं, बट मतलब कि बहुत बार क्या करता है देवदत्त जो है इस प्लान को मतलब कि बार बार मना कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि ये दोनों मतलब कि देखिए यहाँ पे इस पोर्ट्रेट में आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे दोनों मतलब कि ये दोनों का बातचीत चल रहा है, यहाँ पे ये पद्मिनी है और ये कपिल है, और ये इधर साइड में देवदत्त बैठा है। तो उसको फील होता है कि ये दोनों का मतलब कि कुछ चल रहा है, मतलब दोनों का अफेयर, यू कैन से कि अफेयर चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा उसको फील होता है ना, इसीलिए बार बार वो मना करता है कि हम उज्जैन नहीं जाएंगे, ठीक है। बट जब वो पद्मिनी रेडी हो जाती है, ठीक है, पद्मिनी जब रेडी हो जाती है तो ये भी बोलता है कि ठीक है हम भी चलेंगे, है ना, मतलब जाने के लिए रेडी हो जाता है। और वहाँ पे जा कर के वो मतलब कि क्या करता है, जब रास्ते में हम लोग जा रहा होता है तो बहुत बार कपिल जो है फिजिकल मतलब कि जो पद्मिनी जो है वो कपिल के फिजिकल स्ट्रेंथ को बहुत बार वहाँ पे तारीफ़ भी करती है ना। और मतलब कि इससे क्या होता है कि देवदत्त जो है वो बहुत ही अंदर कूद जाता है, मतलब एनवियस हो जाता है, जेलस हो जाता है ना। तो पासिंग बाय काली टेम्पल देवदत्त गोज देयर एंड रिमाइंड्स हिमसेल्फ ऑफ हिज प्लेज। वो याद रखता है प्लेज मतलब कि उस जो मतलब कि वो बोला हुआ था, वो जो लिया हुआ था, जो प्रण लिया हुआ था, वो उसको याद आ जाता है कि वो एक बार प्रण लिया था कि हाँ अगर ज़रूरत पड़े तो हम अपने आप को सेक्रीफाइस भी कर देंगे। तो वहाँ उस मंदिर में वो अपना लाइफ को मतलब कि काली मंदिर में स्वॉर्ड उठाता है और अपने आप को बिहेड कर लेता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो आगे क्या होता है कि वो आता है मतलब फिर कपिल वहाँ पे पहुँचता है, और कपिल को लगता है कि ये मेरे वजह से इसका डेथ हुआ है। तो कपिल भी क्या करता है अपना जो है सर जो है वो धड़ से अलग कर लेता है ना। अब दोनों जो है कपिल का भी डेथ हो चुका है, और देवदत्त का भी डेथ हो चुका है। कुछ देर में वहाँ पद्मिनी भी पहुँचती है, और पद्मिनी को भी मतलब कि कोई क्लू नहीं रहता है, उसको समझ में आता है कि मेरे वजह से सब कुछ हुआ है। तो उसको लगता है कि हम मतलब हाँ वो अभी अपना जान मतलब कि सोचती है कि मेरे वजह से हुआ है तो हम भी अपना जान ले लेंगे। बट वहाँ पे मतलब कि गॉडेस काली अपीयर होती है और बोलती है कि तुम मतलब कि अगर तुम चाहो तो ये लोग दोनों को अलाइव कर सकते हो, ठीक है, ऑफर देती है कि तुम इन लोग को अलाइव कर सकते हो, तुम इन लोग का हेड को ज्वाइन कर दो। बट वहाँ पे क्या होती है, वहाँ पे उससे जल्दीबाजी में क्या होता है कि पद्मिनी देवदत्त का हेड को कपिल के बॉडी के साथ ज्वाइन कर देती है, और कपिल का हेड को देवदत्त के बॉडी के साथ ज्वाइन कर देती है। ये मिस्टेक उससे होता है ना। अब क्या होता है कि दोनों क्या करता है, पद्मिनी के लिए क्लेम करता है। बोथ देवदत्त एंड पद्मिनी क्लेम फॉर द बोथ देवदत्त एंड कपिला क्लेम फॉर द पद्मिनी, ठीक है। अब बोथ मेक अ क्लेम फॉर पद्मिनी। देवदत्त हेड यानी कि देवदत्त का जो हेड है जिसके पास यानी कि कपिला, वो बोलता है कि चूँकि जो हेड है वो मास्टर होता है बॉडी का, तो मतलब कि हम इसका मतलब कि ये मेरा मतलब कि हक हुआ पद्मिनी पे, है ना। और कपिल का जिसके पास हेड जाता है यानी कि देवदत्त, वो बोलता है चूँकि ये मतलब कि मेरे बॉडी के साथ रही है, और इसका जो बच्चा है यानी कि ये जो प्रेगनेंसी है, ये जो मतलब कि इसके अंदर जो बच्चा है वो मेरा बच्चा है, ठीक है। तो इसीलिए मेरा मतलब कि इस पर मेरा हक हुआ, है ना। यहीं पे जो प्ले है मतलब प्ले का एक्ट 1 जो है वो ख़त्म हो जाता है, और मतलब कि भागवत है वो ऑडियंस को बोलता है कि आप लोग इसका कंक्लूजन निकालिए कि किस पे हक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्ट 1 जो है वो एंड होता है, ठीक है। तो हम लोग इसके पार्ट 2 में एक्ट 2 को डिस्कस करेंगे, है ना। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।